दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाले हाईली सक्सेसफुल इंसान इलोन मस्क इतने सक्सेसफुल क्यों है ये तो सबको पता है, लेकिन क्यों है वो भी एकदम सही तरीके से नहीं पता है कि वह क्यों है। जो हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गया वो सभी को पीछे छोड़ दिए हैं। ये आगे पीछे तो चलता रहेगा। मैं पैसा दिखाकर इलोन मस्क को बड़ा दिखाना नहीं चाहता। वो जो कर रहे हैं ना वह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बनने से कहीं ऊपर है। क्यों इलोन मस्क ऐसे हैं कि जब कोई ट्विटर पर ट्वीट करता है कि इलोन मस्क अब दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं तो ट्विटर पर इलोन मस्क खुद रिस्पॉन्स करते उस ट्वीट का कितनी अनोखी बात है। आज मैं आपको इलोन मस्क के बारे में कुछ ऐसी रिसर्च बताने वाला हूँ जो आपको नहीं पता होगा, जो आपने कहीं नहीं सुनी होगी, जो इलोन मस्क को दुनिया से काफी अलग बनाती है। पहला, हाईली कम्पिटिटिव। इलोन मस्क इतने ज्यादा कम्पिटिटिव हैं कि वो अपना कंपटीशन किसी और के साथ करना चाहते ही नहीं है। वो हर बार अपने हार्डवर्क से अपने कंपटीशन से ही आगे जाना चाहते हैं। एक बार एशली वेंस नामक ऑथर ने अपनी पुस्तक में इलोन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स एंड क्वेस्ट फॉर फैंटास्टिक फ्यूचर, इस बुक के लिए ऑथर ने इलोन मस्क की फर्स्ट वाइफ जस्टिन विल्सन का इंटरव्यू लिया। तब जस्टिन ने बताया कि जब कॉलेज में साथ में थे तब मेरा 97 ग्रेड आए थे, इलोन मस्क के 98 ग्रेड आए थे। लेकिन इलोन मस्क को उनमें भी कंपटीशन लगा। उनके नंबर ज्यादा आने के बाद भी वो प्रोफेसर से कहते हैं कि नंबर रीचेक कर लीजिए, मेरे क्या पता और ज्यादा आए हो। उन्होंने टीचर को कन्विंस किया कि मेरी कॉपी रीचेकिंग करो, हो सकता है कि मेरी 100 आए। इसको कहते हैं कंपटीशन से आगे जाने का लालच। ये कंपटीशन तो एंड हो चुका, अब तो मैं फर्स्ट हूँ। उसके बाद भी सोचना है कि क्या बेटर कर सकता हूँ। ये जो चीज होती है ना, ये चीज एक ना एक दिन इंसान को सक्सेसफुल बना ही देती है अगर उसके लिए ढंग से मेहनत की गई हो तो। अब आता है डिटर्मिनेशन। अपने बर्थडे के दिन आदमी कितना भी बिजी हो वो अपने सेलिब्रेशन के लिए टाइम निकाल ही लेता है। लेकिन इलोन मस्क कोई सेलिब्रेशन करते ही नहीं है। वो अपने काम को लेकर इतने सीरियस रहते हैं कि क्या बर्थडे, क्या नॉर्मल डे, क्या सेलिब्रेशन है वो भूल जाते हैं। ये सब सेलिब्रेशन उनको पता ही नहीं है। उस इंसान ने अपनी सक्सेस को ही अपना सेलिब्रेशन बनाया हुआ है। जब रॉकेट उड़ा सही गया वो उनके लिए सबसे बड़ा सेलिब्रेशन है। इलोन मस्क अपनी फैक्ट्री में रात को काम करते करते अपने डेस्क के नीचे ही सो जाते हैं। ऐसा नहीं कि नींद आई तो फैक्ट्री में ही सो गए। वो इसलिए ऐसा करते हैं ताकि फैक्ट्री में जाकर फैक्ट्री में चल रही रोबोटिक्स मशीन को देख सकें और अगर मशीन रुक जाए तो उसकी वजह ढूंढ सके, उनको फिर से रेडी कर सकें। उन्होंने अपने 47th बर्थडे में 24 घंटे लगातार काम करके सेलिब्रेट किया। कुछ लोग सेलिब्रेशन के लिए वेट कर रहे थे फैक्ट्री में, लेकिन उस दिन 24 घंटे काम करा फिर ही नहीं हुए। फिर बात आती है शॉर्ट टर्म डेडलाइन की। अगर कोई काम है जिसको आप करने बैठे तो 6 महीने लगते हैं और आपसे कहा जाए कि उनको करना है 2 महीने में, कितनी हद पार हो जाएगी भाई। 2 महीने में तो पॉसिबल ही नहीं है। इलोन मस्क भी हर चीज में ऐसी हद पार करते, वो हद पार करने वाले जिद्दी इंसान है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि 2018 में उनकी टेस्ला कार की हाई डिमांड की वजह से शॉर्टेज आई, माल कम पड़ रहा था। अब प्रोडक्शन बढ़ाने में भी उन्होंने हद पार कर दी। उन्होंने 3 महीने में पूरा कर दिया। 2018 के जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने में सिर्फ 3 महीने में उन्होंने 50,000 कार का प्रोडक्शन कर दिया, जो कि एक तरह से इम्पॉसिबल कुछ लोगों के लिए था। अब बात आती है सेल्फ एजुकेशन की। क्या आपको पता है कि टेस्ला कंपनी अपने एम्प्लॉय को बिना डिग्री के भी काम पर रखती है अगर वो काबिल हो। इलोन मस्क ने एक इंटरव्यू में बताया कि आपको सीखने के लिए स्कूल पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। स्कूल सिर्फ आपको 1% सिखाती है, 99% जो काम की चीज है वो आपको खुद से सीखना होता है। नवेद फरूक जो क्वींस यूनिवर्सिटी किंगस्टोन में इलोन मस्क के रूप में रह चुके हैं, उन्होंने इलोन मस्क के बारे में बताया कि हर बार कॉलेज में एग्जाम होने के बाद इलोन मस्क और बाकी के बैचमेंट अपने आंसर और ग्रेड कंपेयर कर रहे थे। तब देखा कि इलोन मस्क के मार्क्स और आंसर बाकी स्टूडेंट से कई ज्यादा बेहतर है और इलोन मस्क के मार्क्स उनसे कंपेयर किए जो उस कॉलेज के सबसे ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट थे। इलोन मस्क उन सबसे कहीं ज्यादा बेहतर थे। 2017 में रोलिंग स्टोन के मैगजीन में इलोन मस्क ने कहा कि वो किताबों के बीच में ही बड़े हुए हैं। उन्होंने 9 साल की उम्र में इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका पूरा पढ़ ली थी। सोचो उन्होंने इस उम्र में ये पढ़ ली जब बच्चे साइकिल चलाना भी नहीं जानते हैं। उन्होंने स्पेसिफिक रॉकेट साइंस को लेकर भी कोई एजुकेशन नहीं करी। उन्होंने रॉकेट साइंस भी एरोथाइनमिक डायनेमिक्स ऑफ गैस एंड रॉकेट प्रोपल्शन जैसी किताबें पढ़कर खुद से रॉकेट साइंस सीख ली। वो चीज सीख ली जिसको हम बोलते हैं कि ये रॉकेट साइंस थोड़ी है। रॉकेट साइंस सबसे टफ मानी जाती है, उनको खुद से सीखना बहुत बड़ी बात है। अब आता है क्विक डिसीजन। हर बड़े और सक्सेसफुल इंसान में फटाफट डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। अगर हर इंसान में है तो इलोन मस्क में तो कूट कूट कर भरी होगी। एक बार टेस्ला फैक्ट्री में मशीन टूल खराब हो गया था जो सिर्फ फ्रांस में ही बनता है, लेकिन इलोन मस्क ने उसे ऑर्डर नहीं किया, वो बाद में आएगा, इतने दिन लगेंगे आने में। बल्कि प्राइवेट जेट निकाला अपना और फ्रांस चले गए उसको लाने के लिए और सेम डे उसको लेकर चले आए ताकि काम डिस्टर्ब ना हो, ताकि प्रोडक्शन में कोई कमी ना हो, देरी ना हो। अगर ये बात भी आपको नॉर्मल लगता है तो ऐसे बहुत किस्से हैं जिस पर हम पहली फुर्सत में इलोन मस्क के क्विक डिसीजन के ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अलग से भी चलो एक किस्सा और सुना देता हूँ। 2006 में फाल्कन 1 रॉकेट के टाइम यूएसए गवर्नमेंट ने इलोन मस्क को फाल्कन 1 लॉन्चिंग को डिले करने के लिए कहा दिया। इसको आप बाद
में लॉन्च करो, क्योंकि उस टाइम अमेरिकन एयरफोर्स का टाइटल 4 रॉकेट लॉन्च हो रहा था, उसकी वजह से डिले हो रहा था। इलोन मस्क को अपने फल्कन 1 डिले नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इसको मैं बाद में लॉन्च करूं। उन्होंने जल्दी से किसी ऐसी जगह का पता करो जो रॉकेट लॉन्च करने के लिए एकदम सही हो, और पैसिफिक आइलैंड पर जाकर के परमिशन लेकर के यूएसए गवर्नमेंट टाइटल 4 से पहले खुद ने पहले रॉकेट लॉन्च कर दिया। यूकांट का मतलब उनको पता नहीं था। उन्होंने बहुत कुछ सीखा, उन्होंने बहुत कुछ जाना, लेकिन उन्होंने यूकांट का मतलब जाना ही नहीं। उन्होंने यूकांट में नहीं कर सकता ये चीज उन्होंने नहीं सीखी, कहीं से नहीं सीखी। कई बार इलोन मस्क ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कि उनको पता ही नहीं है कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो सकता, ये कोई वर्ड भी है। अगर कोई उनको ये बोले कि इलोन मस्क तुम ये नहीं कर सकते हो, तो वो बोलते हैं कि ये कोई बातें हैं, ये कोई वाक्य होता है। क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला कि तुम इंटरनेट बैंकिंग नहीं खोल सकते, उन्होंने पेपल बना दिया। बहुत से लोगों ने बोला कि अमेरिका में कोई नई कार नहीं आ सकती है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है जो 100 साल से 70-80 साल से टिकी हुई है। 2003 में आई है टेस्ला, आज इसका ये लेवल है, मतलब 100 साल लगी है, 70 साल लगे हैं। कई बड़ी बड़ी कार कंपनी के लोग उसको यूज करना शुरू करें, लोगों का विश्वास बढ़िया उस कंपनी पर। टेस्ला भी आई ही है। फोर्ड, कार्डिकल सब कंपनी 100 साल पुरानी है। लोगों ने कहा कि अब कोई न्यू कंपनी नहीं चलेगी, और इलोन मस्क ने तब भी खोल दी और चला दी। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि टेस्ला तो इलोन मस्क ने नहीं खोली है, हाँ, लेकिन इलोन मस्क ने जब पावर अपने हाथ में लिया था, टेस्ला कंपनी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया था कंपनी का, तब टेस्ला इतनी बड़ी नहीं थी, बल्कि एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी जिसमें इलोन मस्क ने इन्वेस्ट करके उस कंपनी को बचाया, एक डूबती हुई कंपनी को हाथ में लिया। तो बहुत से लोगों ने कहा कि कार की नई कंपनी नहीं आ सकती, इलोन मस्क ने ले लाई। बहुत से लोगों ने कहा कि तुम ऐसी कंपनी नहीं बना सकते जो स्पेसएक्स में रॉकेट लॉन्च करे, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की बस की बात होती है, लेकिन इलोन मस्क ने स्पेसएक्स बना दिया। ये सब जानकर तो लगता है कि इलोन मस्क को सच में यूकांट का मतलब नहीं पता। अगर आप भी इलोन मस्क की तरह जिंदगी में कुछ न कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बुक से अच्छा माध्यम कोई और हो ही नहीं सकता। दुनिया कितनी ही डिजिटली हो जाए, कितनी ही वीडियोज वगैरह बनने लग जाए, लेकिन जो बुक पढ़ करके सीख सकते हो वो कहीं नहीं सीख सकते, क्योंकि बुक में डिटेल में बात की जाती है।